महानगर के वार्ड नंबर 29 में स्थित नारकेल डांगा का YS गर्ल्स हाई स्कूल अब एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अच्छे कारणों से। दरअसल आज से कुछ 2 हफ्ते पहले हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि किस तरह से YS स्कूल में कथित रूप से लूट खसोट चल रही है। शादी में स्कूल को किराए पर देने के नाम पर हो या फिर टीचर्स और स्टाफ को सैलरी ना मिलने के नाम पर, यहाँ के स्थानीय लोगों ने उस वक्त के कथित स्कूल प्रेसिडेंट मोहम्मद आलमगीर के खिलाफ आवाज उठाई थी। और अब इस खबर के 2 हफ्ते बाद YS स्कूल एक बार फिर से अपनी पुरानी शान और शौकत में लौटता दिखाई दे रहा है। स्कूल में फिर से पढ़ाई का माहौल देखा जा रहा है और पुरानी कमेटी के सभी मेंबर्स के इस्तीफे के बाद नई एडहॉक कमेटी फिलहाल बनी है और इस कमेटी के आते ही सबसे पहले टीचर्स को महीने की सैलरी अपनी जेब से दी गई। नई एडहॉक कमेटी की ओर से आज ये कहा गया कि स्कूल के पुराने अध्यक्ष मोहम्मद आलमगीर और टकला आलम ने स्कूल के फंड का तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा रुपया गबन कर लिया है और हमें इस रकम का हिसाब चाहिए। साथ ही पुरानी कमेटी ने जिन जिन लोगों को यहां से काम से निकाला था उन्हें भी वापस काम पे रखा गया है। पुरानी कमेटी के अध्यक्ष में स्कूल में चोरी का खेल चलता था। आज ये बात भी सामने आ गई और CESC का इलेक्ट्रिक बिल दिखाया गया, जिसमें 2 महीने का बिल महज 180 रुपए दिखाया गया है। ऐसे में आज नई एडहॉक कमेटी के मेंबर्स ने हालात बंगाल न्यूज टैग इंडिया के जरिए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हालत बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब यहाँ के अवाम, ख़ास तौर से यंग सोसाइटी क्लब व YS गर्ल्स हाई स्कूल की एडहॉक कमेटी के ये मंजर आम में ये मामला आने के बाद नारकेल डांगा के लोगों को यहाँ रहकर मालूम नहीं था कि YS स्कूल में क्या चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि अवाम हरकत में आए, नौजवान नस्ल सामने आए और स्कूल जिस मकसद के तहत आज से 4 दहाई पहले यंग सोसाइटी क्लब के बुजुर्गों ने, वो मेंबरान ने जिस मकसद के तहत एक मिशन लेकर के स्कूल तश्कील की जगह खरीद करके YS गर्ल्स हाई स्कूल नारकेल डांगा की आबादी को घनी आबादी को देखते हुए एक स्कूल बनाया ताकि यहाँ तालिबी का मेयार बराबरी में आए और इलाके से, और बच्चे को बाहर दूर में तालीम हासिल करने के लिए जाना नहीं पड़े। ये गरीब तबका का इलाका, मजदूर तबका का इलाका है। उनका ये मकसद था, जिस तरह सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बुनियाद रखा था, ये काम यहाँ के बुजुर्ग मेंबरान यंग सोसाइटी क्लब के बुजुर्गों ने भी उसी मकसद के तहत इसका बुनियाद रखा और काफी दिन तक स्कूल ठीक चला। गुज़िश्ता 10-12 सालों में स्कूल का मेयार गिरता चला गया। लोग स्कूल को अपने जागीरदारी, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और नतीजा ये हुआ कि यहाँ सिर्फ लूट खसोट का माहौल रहा। तालीम का मेयार गिरता गया, स्टूडेंट की तादाद कम होती चली गई और एक फैमिली सिर्फ मोहम्मद आलमगीर उर्फ टकला आलम के नाम से, जिसके नारकेल डांगा के लोग जानते हैं, वो सिर्फ स्कूल को अपना जाती मकासद के लिए और कमाई का जरिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उनके साथ खास तौर से अपना असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने एक जुबैर नाम का लड़का को साथ में रखा, जो माली बदनामी और गलत हिसाब का तमाम अपने पास रख करके सब घोटाला किए हुए था। और कम से कम आज 4 साल से 4.5 साल में यहाँ स्कूल में जो कलेक्शन हुआ है, ऑफिशियल कलेक्शन जो है 2.5 से 3 करोड़ रुपया का था, लेकिन स्कूल में कोई तामीराती काम, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। हम लोग जिस वक्त आए स्कूल में, अभी हम लोगों ने आकर देखा ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट नहीं। 2025 अगला आने वाला साल का पूरा बुकिंग स्कूल हो चुका है। फंड में एक नया पैसा नहीं है, बैंक खाली है, शादी के बुकिंग वगैरह लोग आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे, स्लिप लेके आ रहे, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। टीचरों को तनख्वाह 2 महीने से बाकी था। हम लोग कमेटी, जो एडहॉक कमेटी के मेंबरान अभी आए, इन्होंने अपने तई सबसे पहले टीचरों को तनख्वाह का इंतजाम किया। जो लोग यहाँ जुड़े हुए, जो खादी में मस्जिद स्कूल की खिदमत करने आते, सबका एक मकसद होता है और रोजी रोटी का मामला होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या, अक्टूबर महीना का तनख्वाह हम लोगों ने दिया और इंशाल्लाह नवंबर महीना कल खत्म हुआ है, परसों
हम 2 से 3 दिन के अंदर इस तनख्वाह देकर हम लोग पहले इस चीज़ को पूरा करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में एक ऐसा निज़ाम कायम हो, जिसमें इलाके के तमाम लोग आकर हिस्सा लें, नौजवान आकर हिस्सा लें। सबको बोलने की ज़्यादात हो, हिसाब और ट्रांसपेरेंसी हो। और एक स्कूल जो मेयार अपना ख़त्म हो चुका था, पुराने दिनों की तरह जिस तरह वाइस की स्कूल नारखेड़लांगा में एक पहचान था, वो दोबारा पहचान बने, तालीम का मेयार ऊँचा हो। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात का अगर सपोर्ट रहा, तो हम लोग स्कूल को इन तमाम बुराइयों से पाक करके, हर इलाके में अच्छे-बुरे लोग रहते हैं, लेकिन स्कूल, स्कूल की तरह चले और यहाँ के बच्चों की ज़िंदगी से नहीं खेला जाए। यही मेरा बोलना है। ये हम लोगों की बात हुई है, एड हॉक कमिटी का काम ये है, हम लोगों ने यंग सोसाइटी क्लब के मेंबरान से बात किया। कुछ कमी उन लोगों में थी कि जिसकी वजह कर आज आलम इ या इससे पहले वाली कमिटी के लोग स्कूल में बदुरवानी फैलाए, हावी हो गए और उन लोग इन माने कोताही बोलेंगे उसको या फिर कुछ डर का माहौल होता है। हर लोग तो शरीफ लोग लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। तो एक डर का जो माहौल था, वो डर का माहौल को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और इलाका में जो झगड़ा है, बाहर लड़ाई झगड़ा जिनसे हो, स्कूल का माहौल में कोई भी गुंडागर्दी या कोई बाहरी ताकत आकर के स्कूल का माहौल को ख़राब करने की कोशिश नहीं करेगी। अभी हम जिस वक़्त आए थे, हम लोग आने के बाद ये मालूम हुआ टीचर को, देखिए वो स्कूल के सदर बने हुए थे आलम साहब, टकला आलम। लेकिन टीचरों को स्कूल में ताला लगा दिया उन्होंने, टीचरों को बोला कि स्कूल 1 हफ्ता के लिए बंद कर दीजिए। ये कितना खराब बात है। आप ये अभी गुज़िश्ता हफ्ता में। जी, हम लोगों ने तमाम कॉन्फिडेंस को दोबारा बनाने की कोशिश की। गार्जियन से मुलाकात किया, टीचरों से मुलाकात किया, टीचर आने को राज़ी नहीं थे। अपने रिस्क पर हम लोगों ने बुलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तालीमी इदारा आप लोग आइए, पढ़ाइए बच्चों को, हम लोग आपके साथ हैं। अभी तमाम बच्चे आ रहे हैं, टीचर भी पढ़ा रही हैं, बिना बिना खौफ व खतर। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिन भी और अच्छे से काम होगा। एजुकेशन का माहौल अब नॉर्मल हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। आइंदा दिन में और अच्छे तरीके से बहुत से टीचर जो नहीं आई अभी 1-2 टीचर, उनको भी हम लोग ला रहे हैं। और यहाँ पे खानदानी हुकूमत थी। टीचर ना बहुत 2-4 टीचर ऐसे हैं जो नाअहल हैं, लेकिन चूँकि हम कमिटी में हैं, अपना भगनी को, अपना बेटी को या अपना इसको इस तरह से लाके टीचर कर दिए जो पढ़ाने के लायक नहीं है। जो टीचर खुद पढ़ने नहीं जानती, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी? तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि बच्चों को मुस्तकबिल से नहीं खेला जाए। गार्जियन मेरे भरोसे पर स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं कि बच्चा मेरा जाके वहाँ तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन यहाँ से नील होके जा रहे हैं बच्चे। और जो यहाँ पे खुद माने ऐसा माहौल जिस नाखिड़ला में जिस जगह रहते हैं, यहाँ का तालीमी का मेयार थोड़ा कम ही बोलेंगे और इलाके की बनिस्बत। ये रिपन स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट हो या बेग बागान हो या बेलगछिया हो या पार्क सर्कस हो, उस तरह से तो यहाँ के लोग थोड़ा तालीम में बुवास कम है। तो हम वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा, हर को ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा तालीम हासिल करे, बड़ा आदमी बने, पढ़ लिख के। लेकिन जब टीचर पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे बेचारे? आहिस्ता-आहिस्ता मजबूर होके फिर 2-4 साल के बाद लड़के को अपने घर वापस कर लेते हैं। इसलिए कि तो टीचर पर ही हमको डिपेंड करना पड़ता है। मैं यही अपील करूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने स्कूल स्कूल को दोबारा चालू करने में आप लोगों ने जिस तरह से हम लोगों का साथ दिया, जो भरोसा आप लोगों ने दिखाया, उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिन भी जिस तरह से स्कूल को हम लोग अच्छी तरह से चला सके और आप लोगों का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे-अच्छे टीचरों को लाने की कोशिश की जाएगी और तालीम का मेयार को और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मैं मोहम्मद आमिरुज़्ज़मा एड हॉक कमिटी का के सदर के हैसियत से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अहमद नोमानी, नारकल लाया का बाशिंदा। जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से एड हॉक कमेटी के ज़रिए इस स्कूल में आए हैं। आज नवंबर 2024 9 तारीख से ये झमेला था इस स्कूल में, और ये झमेला होते-होते आज 23 तारीख को हम लोगों के हाथ स्कूल आई है। और उसके बाद से स्कूल हम लोग अपनी सरपरस्ती में चला रहे हैं। टीचरों का तनख्वाह, स्टाफ की सैलरी और भी बहुत सारी ज़रूरियात का सामान, वो सारा हम लोगों का ज़ाती पैसे से लगा हुआ है। स्कूल के फंड में 1 रुपया भी नहीं दिया है, और ना ही कोई कागज़ है और ना ही कोई हिसाब का कॉपी है। बिल्कुल स्कूल खाली है
ऑफिस का निज़ाम दरहम भरम, यहाँ के लोग बहुत नाराज़ हैं और इन्होंने जिस हिसाब से शादी के लिए बुकिंग लिया है, जो गरीब लोगों के लिए 8,000 रुपये का बुकिंग था, पहले 4 साल पहले, इन्होंने आकर 15,000 का बुकिंग कर दिया है। और ये 15,000 के साथ-साथ इन्होंने अपना एक रिवाज कायम कर लिया, डेकोरेटर का आइटम, डेकोरेशन के लिए, कैटरिंग के लिए और जो सर्व करने के लिए जो बच्चा आता है, इन लोगों के पास कमीशन जाना, खाता कलम का कमीशन खाना, किताब को उठाना, इसमें कमीशन लेना, जो साल का 5-5 लाख रुपया होता है, जो आकर के यहाँ सुने। उसके बाद में तालीमी मेयार ये इतना ख़राब है कि किताब सही नहीं, क्वेश्चन पेपर जो अभी हम लोगों के नज़र में पड़ रही है, वो सही नहीं। क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा भूल है, तो बच्चे आंसर क्या देंगे? करीब-करीब जैसा आमिरुज़्ज़मा साहब ने कहा 2.5-3 करोड़ का नुकसान है यहाँ पे स्कूल का। और ये रकम जो है इन्होंने अंसार खान गली 52 नंबर, ये स्कूल के बिल्कुल सामने है, जहाँ 14 कट्ठा जगह इन्होंने ख़रीदा है और इसी पैसे से लिया है और हिसाब के ताल्लुक से इनको आना है हिसाब देने के लिए। जैसा कि आज हम लोग 4 दिन पहले इनको एक लेटर दिया था वाईएस स्कूल की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी आसिफ अहमद नुमानी, प्रेसिडेंट आमिरुज़्ज़मा की तरफ से कि 3 दिन के अंदर आप हिसाब दीजिए। इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, सॉरी। ये अभी अपने हाथ आया है। अब इस पे कानूनी कार्रवाई होगी और उनके नाम में, उनके बच्चों के नाम में, उनके साथ जो लोग हैं उनके नाम में स्कूल के मातहत से 144 लगा है। वो स्कूल के अहाते में नहीं आ सकते और इन लोग फ़र्दन-फ़र्दन लोगों को डरा रहे हैं। अपने तरफ बुलाते हैं उनके बच्चे, बुलाने के बाद जो है बहुत मुग़ल्लज़ात बका जाता है हम लोगों के बारे में, उनको डराया जाता है और बहुत सारी बातें हैं। इलाके के लोग इससे बहुत खुश हैं कि ऐसे लोगों से स्कूल निकले और स्कूल के मुतल्लिक़ हम लोगों का ये राय है कि स्कूल एक स्मार्ट क्लास में तब्दील हो, स्कूल अच्छा सा चले, स्कूल का निज़ाम ठीक हो। जो स्कूल का टीचर का सैलरी है 3,000 रुपया से लेके 6,000 रुपया तक, ये बढ़ के जो आज ज़माने के हिसाब से उसके हिसाब से हो। सबको सबका सही मुनासिब मुआवज़ा मिले। इसके लिए जो हम लोग कदम उठा सकते हैं, उठाएँगे इंशाअल्लाह ताला और आगे ये हम लोगों का जो पूरे मोहल्ले के लड़के सब साथ हैं, मोहल्ले के लोग सब साथ हैं, बुज़ुर्ग सब साथ हैं, इन लोगों सबों की ताउन है। हम लोग ये चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला स्कूल का मेयार बुलंद हो और एक मिसाल कायम हो वली रहमानी का स्कूल जैसा। स्कूल बिल्कुल हो, लेकिन वली रहमानी हम लोगों के लिए एक मिसाल है और उनके मिसाल के अनुरोध यहाँ पे काम हो। स्कूल को स्मार्ट क्लास तो बना ही सकते हैं इंशाअल्लाह ताला और जो भी लवाज़मात लगेगा इंशाअल्लाह हम लोग अपने ज़ाती खर्चे से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ये 8 साढ़े 8 हज़ार रुपए का रकम होगा और उसके साथ जो लवाज़मात है, जो लोगों को इसके लिए अलग से पैसा पेमेंट करना पड़ता था, चेयर का, देग का, प्लेट का, पंडाल का, ये कोई पैसा नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह ताला ये सब फ्री होगा। रात को 12 बजे के बाद हर घंटे का 2,000 रुपया और उस 1 घंटे के बाद में 1-1 हज़ार रुपया का रकम लगाया जाता था। चूँकि मुस्लिम आबादी है और लोग यहाँ 10 बजे आते हैं और इनका शादी अक्सर और बेशतर 3 बज जाता है। तो हम लोगों का आने के बाद ये रकम को हटा दिया गया है। कोई ज़ायद रकम देने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला चोरी का इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे चल रहा था, इलेक्ट्रिक का बिल अभी मैं आपको दिखाऊँगा, जो जिसका रकम 2 महीने का ग्रीन बिल 100 185 रुपया आया है, 180 रुपया। वो दिखाने का मकसद ये है जब हम लोग आए हैं, तो फ़ौरन इलेक्ट्रिक का लाइन को ठीक करवाया है, ईमानदारी वाला लाइन चलेगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन जो जो सदर थे, जो सदर आलम थे, उनके कहने पर ही ये हुआ था। हम लोग आए हैं, फ़ौरन ठीक किए इसको। आने वाले दिन में 20-30 हज़ार रुपया जो आएगा इंशाअल्लाह ताला उसको पेमेंट करी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ तालीम का बुवास ईमानदारी से शुरू नहीं होगा, तो कहाँ से बच्चे तैयार होंगे? जैसा कि पहले यहाँ कैमरा का निज़ाम था, मॉनिटर लगा हुआ था। इन लोगों का जब हम लोग आने के बाद ये देखा है कि कैमरा डीएक्टिवेट है, मॉनिटर गायब है और ये डीएक्टिवेट
के बारे में जब मालूमात किया स्टाफ से तो बोला ये अभी नहीं है, इन लोग जब आए हैं उसके कुछ दिन के बाद ही डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो ये डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या है? इनका मंशा यही था कि इनके बच्चे जो हैं, जो करप्शन में मुब्तला हैं, जो एंटी सोशल हैं, वो बाहर से लड़का आने के बाद कहाँ सुलाएँगे, कहाँ रखेंगे? तो यही स्कूल का इस्तेमाल था। यहाँ पे जुआ भी चलता था, जो आने के बाद ये पता चला कि जुआ है और लोग यहाँ पे आकर के क़याम करते थे। अच्छे लोग क़याम नहीं करते थे, जो थे बुरे लोग थे। इंशाअल्लाह ताला अब ये सब चीज़ बंद हो चुका है। स्कूल, स्कूल के जैसा चले, यही हम लोगों की गुज़ारिश है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमडी क़यामुद्दीन है और 15 दिन से हम लोग वाईएस के अंदर आए हैं, ये अदारा के लेके और ये अदारा को सँभालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेईमान लोग जो अपने बाप के जागीर समझकर ये चलाना चाह रहे थे और इनका ये गंदगी सोच को हम लोग पकड़ कर इसके लिए खिलाफ आवाज़ उठाकर इसके अंदर आए। पहला इनका जो मेरे हाथ में प्रूफ लगा है, वो ये मैं मीडिया के माध्यम से फिर एक बार आपको दिखा रहा हूँ। 180 रुपया जो सीएससी का बिल आया है, ये क्या 2 महीना के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता है। और ये जो इससे पहले जो पुरानी कॉमेडी चला रही थी जनाब आलम साहब, जो अपने आप को सेक्रेटरी या सदर या वो कुछ भी मानते थे, स्कूल को स्कूल का तरीका से चलाना चाहिए और ये चोरी का लाइन चला रहे थे। आज जब ये पकड़ा गया है, तो मेरे हाथ में ये प्रूफ है, देख लीजिए अच्छा तरीका से। और मैं साबित कर सकता हूँ, ये गोइंका हमारा अपना आदमी नहीं है, ये गोइंका खुद का कंपनी है, ये चला रही है और ये सामने में है। तो मैंने आज स्कूल के अंदर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो पेरेंट्स को इज्जत नहीं मिलता है इंग्लिश मीडियम में, तो कि वहाँ मैंने उनके लिए एक नया तरतीब बनाया। जो हमने अपने बच्चे को कभी स्कूल से लाना जाना पड़ता हो तो मुझे वहाँ सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। तो मैंने एक दिन एक मुआयना चलाया, जो कि 4 चेयर मैंने बैठाया। 4 चेयर बैठाने के बाद पेरेंट्स आए, बैठे। फिर दूसरा दिन मैंने 25 चेयर किया, फिर 40, फिर 50 किया। और मैंने आज 15 दिन के अंदर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चे को चेयर पे बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं बच्चा का छुट्टी होगा, मैं बच्चे को लेके जाएंगे, वेट करते हैं। क्योंकि मैंने पेरेंट्स को इज्जत इसलिए दिया क्योंकि पेरेंट्स ने एक स्कूल समझ के अपने बच्चे को इसके अंदर दाखिला कराया। और उस पेरेंट्स ने आज मुझे फीडबैक ये दे रहा है, पहले की जो कमेटी थी, हमें तो जुबैर नाम का जो बंदा था वो सम्मान नहीं देता था, इज्जत नहीं देता था। और यहाँ पर ये तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के अंदर में जो कि एक्टिविटी होता है वो नहीं होता क्लासेस के अंदर में। साल के ये जो अर्ली जो फंक्शन होता है, जैसे कि एनुअल जो डे होता है, तो बच्चे को लेके जो जाते हैं हम लोग टूर में या स्पोर्ट कराना, ऐसा कोई माइंड नहीं है। एंटी सोशल आदमी एक स्कूल को नहीं चला सकता, अंगूठा छाप है वो। गुंडा राउडी को ला के चला सकता है, उसके सलाहियत और एबिलिटी नहीं है उनके पास। आज जो हम लोग चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमसे बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमने उनको उस चीज़ दिखाया जा रहा जो दूसरे स्कूल पे मिलता था। और इंशाल्लाह इस स्कूल को चलाने के लिए, इससे बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह हम लोग जो कदम उठाएं, इंशाल्लाह 29 नंबर वार्ड के अंदर में इलाका के अच्छाई के लिए और यहाँ के रहने वाले बासिंदा के जो बच्चा है वो मेरा खुद का बच्चा है और मैं उनके लिए अच्छा सोच रखा है इंशाल्लाह। जैसे आज पेरेंट्स हमको सपोर्ट कर रही है और बहुत सारे ऐसे यहाँ के लोग जो अमान सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसे भी करते रहें और इंशाल्लाह आगे अच्छा करके दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो शादी का काम जो होता था पहले स्कूल के बाद, जो मतलब यहाँ गरीब तबका जो मोहल्ला है, जो उसके बाद जो काम हुआ करता था, जब मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पे जो खाने का जो डेग होता है मुसलमान का, वो इतना गंदा था जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए आज मैंने हम लोग ये 10 दिन के अंदर में जो नया कमेटी बना है और ये कलाई देखिए कितना अच्छा साफ हो गया है। और आप देखिए ये वाला भी मैंने लगा, ये काम करवाए हैं। और देखिए वहाँ पे भैया, देखिए वहाँ कलाई का काम हो रहा है। और फिर यहाँ देखिए एक नया ड्राम लाए हम लोग, यहाँ पे एक नया ड्राम लाए हैं क्योंकि हम लोग हाइजीन फूड है और यहाँ हाइजीन फूड का ही रास्ता बनाए थे। ये देखिए कितना गंदा था और अभी एक नया ड्राम यहाँ पे और नया कलाई का काम फिर चल रहा है। मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, वहाँ पे नया प्लेट जो मैंने मंगाया है वो नया प्लेट भी हम दिखा रहे हैं, नया प्लेट है। और देखिए ये वही इसका पुराना कमेटी जो चला रही थी, ये वो ड्राम है, ये वो ड्राम है, देख लीजिए ये वो ड्राम, जो ये वो ड्राम है जो कि 29 नंबर वार्ड नहीं, राजा बाजार पटवार बगान के अंदर से लोग आते थे और इसको ये ड्राम मिलता था। आज नया कॉमेडी बनने के बाद, ये देखिए नया कॉमेडी बनने के बाद आज आपके सामने देखिए ये नया प्लेट हम लोग आपको दिए, पुराना प्लेट भी दीजिए उनका। और ये देखिए नया प्लेट हमने, क्योंकि हम इसमें खा सकते हैं,
हम ये प्लेट में नहीं खा सकते हैं, हम ये प्लेट में खाना नहीं खा सकते। ये प्लेट जनाब आलम भाई की आदत में दिया जाती थी, ये पुराना प्लेट। और देखिए नया कॉमेडी जो बैठा है, ये नया कॉमेडी आपके सामने, ये फिर बहुत सारे ऐसे काम है। देखिए अनसेफ्टी चूल्हा में मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये अनसेफ्टी चूल्हा है, इसी में खाना बनाया। देख लीजिए चूल्हा का हाल देख लीजिए, जिनसे 15,000 रुपया वसूलू जाता है और YES का ये हाल करके रखे थे। ये देख लीजिए ये कितना गंदगी, इसमें क्या खाना बनाना सेफ है या नहीं है? आप मीडिया का माध्यम से आप लाइक वोट दे सकते हैं आप इसमें। अभी आप लोग कौन सा चूल्हा दे? अभी हम लोग चूल्हा देखिए आपके सामने, ये नया चूल्हा है हम लोग, ये देखिए नया चूल्हा है, ये वो नया चूल्हा है। देखिए आप लोग जो नया चूल्हा दिया जाए, देखिए ये चूल्हा है, इससे सेफ है। हम लोग सिर्फ पैसा नहीं लेंगे, सर्विस देंगे। और हमारे जो 10 दिन के अंदर में जो लोग काम करके गए हैं, ये वो लोग ये वीडियो देखेंगे, हम उन लोग के साथ में कैसा बर्ताव रखा है नया कमेटी। और अभी टीचर को जो हमने अपने पास से नया कमेटी, जो टीचर का कुछ पैसा जो बाकी था, और जो यहाँ पे जो बेचारे गरीब तबके का लोग जो गंदगी साफ करते थे, उनको भी हम लोग सैलरी दिए हैं। जो कि यहाँ पे रमेश भाई का भी पैसा बाकी था, ई चची की पैसा बाकी थी, और बहुत सारे ऐसे टीचर के पैसे भी बाकी था, जो हमने नया कमेटी बनने के बाद उन लोग को दिलाया। और विश्वास ये भी दिलाया जो भी और पैसा है आप लोग को वो भी मिलेगा। जो अदारा का 2.5 करोड़ रुपए जो आज 29 नंबर वार्ड का जो दबा हुआ है, जो नहीं देना चाह रहे हैं जी, ये मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। YES का जो पैसा है, अदारा हो, स्कूल हो, जो भी हो, या क्लब हो, या यंग सोसाइटी का जो भी, ऐसा बात समझ, ये प्रॉपर्टी पूरा ये 2.5 से 4 करोड़ का प्रॉपर्टी ये YES के अदारा का हिसाब से, ये अंसार खान गली 52 नंबर ये एड्रेस है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन द हाई रोड से लेके नेरो साइड में आइए, मैं नेरो साइड में आपको दिखा दूँ। जनता का हिसाब जो बाकी है 2.5 से 3 करोड़ जो अभी अदारा का पैसा जो बाकी है जी, ये सामने जो प्रॉपर्टी मेरा दिख रहा है जी, ये कहीं ना कहीं अदारा का पैसा से ये लिया गया, ये प्रॉपर्टी लिया गया। और सबसे पहली बात, अगर जब तक जनता को हिसाब नहीं मिलेगी तो तब तक जनता छोड़ेगी नहीं। आपके हिसाब लेने के लिए जनता आपको, हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले हमने आपका इंटरव्यू लिया था, जिसमें आपने ये कहा था कि आपको YES स्कूल से निकाल दिया गया है, आपका पैसा वगैरह भी मार लिया गया है। अभी क्या हालात है? अभी हमको नौकरी मिल गया है, बहुत पहले से बहुत आराम है, हमको नौकरी मिल गया है। नया कमेटी मेरा घुसे है, नौकरी मिले, पूरा अमान हमको पूरा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया है, समझिए। ये टकला आलम जो है उसको, जालिम को यहाँ से ही कर दीजिए। आप खुश है? हम बहुत खुश हैं, हम बहुत बहुत शुक्र है। थाने वाले मेरे रेशे जो हकीन है सब मेरे लिए बहुत शुक्रिया है। अल्लाह उन लोग को ये करके रखे आवाज़। नया कमेटी हमको आवाज़ की ना, पहला उसमें नौकरी दुकराइन 23 तारीख को हमको, हाँ नौकरी मिल गया हमको, 23 तारीख से हम ढुके हैं शनिचर का से।